नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर। और इस चैनल पे दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है और स्किन से संबंधित दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। अगर आप भी दवा के बारे में जानकारी चाहते हैं और दवा से संबंधित कोई भी सूचना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए। वीडियो देखकर लाइक करिए, शेयर करिए और इसके बाद आपको समय समय पे हमारी जानकारी, हमारे वीडियो पे जो मैं जानकारी देता हूँ दवा संबंधित, वो आपको मिलेगी। तो अब आपको बताऊं कि इटचिंग क्या होता है। इटचिंग का मतलब होता है खुजली, खुजली होना। तो खुजली एक नॉर्मल चीज कहने के लिए है, लेकिन आप समझिए कि खुजली क्या है, खुजली क्यों होती है। तो खुजली होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो वही आज मैं आपको बताऊंगा कि इटचिंग क्या है। एक्चुअली इटचिंग का मतलब होता है खुजली, और खुजली एक असहज परेशान करने वाली सनसनी है जो आपको अपनी स्किन को रगड़ने पर खरोचने के लिए उकसाती है। यही हुआ खुजली होना। खुजली होना ये माने है। और इसके बाद आपको बताऊं कि खुजली को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं। मेडिकल भाषा में खुजली को प्रुराइटिस कहते हैं। और जब कभी आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर इसको प्रुराइटिस के ही इंडिकेट करेंगे, डायग्नोस करेंगे। तो अब इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊं कि लक्षण, मतलब खुजली होने के क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण में सबसे पहला होता है कि आपकी त्वचा पर लालपन, लालिमा, रेडनेस होना और खरोच के निशान होना, और त्वचा पर खुरदुरे पैच होना, दाने या छाले स्किन पर होना, सूखी फटी त्वचा होना, ये इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं इटचिंग के। और खुजली किस समस्या का संकेत है या लक्षण हो सकता है। ड्राई स्किन इटचिंग का एक सामान्य कारण है। ड्राई स्किन को खुजलाने में उसमें खरोच भी आ सकती है। और पूरे शरीर में यदि आपके खुजली हो रही है तो खुजली किसी मेडिकल प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। जैसे इंटरनल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इंटरनल में लीवर डिसीज की हो सकती है। अगर लीवर डिसीज की प्रॉब्लम होगी तो भी आपको खुजली हो सकती है, मतलब अर्टिकेरिया हो सकता है, पित्ती उछलना जिसको कहते हैं, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और अब आपको बताऊं कि इसके काजेस क्या है, मतलब कारण, किस कारण से खुजली होती है, इटचिंग होती है। तो सबसे पहली बात है कि खुजली होने के कारण होते हैं स्किन की प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम के कारण खुजली होता है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण खुजली होता है, और नर्व्स डिसीज होने के कारण भी खुजली होता है। तो ये हुआ खुजली के कारण। अब आपको बताऊं कि स्किन की समस्या क्यों होती है, स्किन पर खुजली क्यों होती है। इसमें सबसे पहला ड्राई स्किन के कारण, अगर आपकी त्वचा ड्राई होगी तो भी आपको खुजली हो सकती है। इसके बाद डर्मेटाइटिस के कारण, जिसको दाद कहते हैं, दाद के कारण खुजली हो सकती है। सोराइसिस के कारण आपको खुजली हो सकती है। स्कैबीज, जिसको पुश्तैनी खुजली कहते हैं, उसके कारण खुजली हो सकती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने के कारण भी आपको खुजली हो सकती है। जलने के कारण भी आपको खुजली हो सकती है। और स्कार, मतलब घाव के निशान होने के कारण भी आपको खुजली हो सकती है। कोई कीट अगर काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, कोई बड़ा कीट काट ले तो उसके कारण भी आपको खुजली हो सकती है। आर्टिकेरिया के कारण भी आपको खुजली हो सकती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकेरिया के कारण भी खुजली होती है। इसके बाद हिप्स के कारण भी आपको खुजली होती है। तो ये हुआ खुजली के होने के कारण। और इसके बाद अब आपको बताऊं कि इंटरनल, अभी तक मैंने आपको बताया स्किन की समस्या किस किस कारणों से होती है, खुजली किस कारणों से होती है, किस रोग के कारण होती है, किस मर्ज के कारण खुजली होती है। अब आपको बताऊं कि इंटरनल डिसीज, बॉडी के इंटरनल डिसीज जो होते हैं उसमें उसके क्या कारण होते हैं, जो होते हैं मतलब उसमें खुजली की प्रॉब्लम होती है। तो इंटरनल में आता है लीवर डिसीज, अगर किसी को होगा तो आपके बॉडी में त्वचा पे खुजली हो सकती है।
और किडनी की प्रॉब्लम होगी आपको तो भी आपके बॉडी पे स्किन पे खुजली हो सकती है। इसके बाद एनीमिया के पेशेंट, अगर आपके बॉडी में खून की कमी है तो भी आपको खुजली हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट हैं आप तो आपकी रूखी त्वचा हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है। मतलब ये कारण है इसके खुजली के। थायराइड के कारण भी खुजली होती है और मल्टीपल मायोलोमा के कारण भी खुजली होता है और लिम्फोमा आदि के कारण भी खुजली होता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण भी खुजली होती है, जिसको कहते हैं नस का दबना। नस के दबने में भी खुजली होती है। हर्पीस जोस्टर के कारण भी खुजली होती है। चिकन पॉक्स के कारण भी खुजली होती है। ओसीडी के कारण खुजली होती है। डायरिया के कारण, डिप्रेशन के कारण खुजली होती है। ऊन, केमिकल्स, सोप के कारण स्किन में खुजली होती है। तो ये हुए खुजली होने के कारण। अब आपको बताऊं कि प्रिवेंशन मतलब बचाव क्या हो सकता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हैं और टैबलेट्स, एंटी हिस्टामिन की टैबलेटें खा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण खुजली में कमी हो सकती है आपको। अब सनस्क्रीन, अगर चेहरे पे धूप में जाने पे आपका चेहरा लाल होता है, चेहरे पे खुजली होती है, तो भी आप इसका सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अब आपको बताऊं कि डायग्नोस मतलब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो इसमें डायग्नोस क्या किया जाता है। डायग्नोस में ब्लड का टेस्ट कराया जा सकता है और थायराइड का टेस्ट कराया जाता है, स्किन टेस्ट कराया जाता है, बायोप्सी का भी टेस्ट कराया जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्रीमें लगाई जाती हैं और इसमें एंटी हिस्टामिन की टैबलेटें दी जाती हैं, एंटी फंगल की क्रीम लगाई जाती है, टैबलेट दिए जाते हैं, कैप्सूल दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक भी चलाया जाता है। और ज़्यादा खुजली अगर हो रही है बॉडी में तो इसमें एबिल और डेक्सोना कॉम्बिनेशन को 2 ml लगा के आप इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है वीकली। तो अगर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से अच्छा रिस्पांस मिलेगा अगर आप ट्रैकोलिमस क्रीम का यूज करिए और इसके बाद प्राइमक्रोमिलिमस का यूज करिए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से अच्छा रिस्पांस, मतलब जल्दी ना हो तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज ना करें, तो ट्रैकोलिमस क्रीम का यूज करें, आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। तो ये हुआ पूरी जानकारी खुजली से संबंधित। और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। दवा से संबंधित जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा लगा तो जैसे कि सब्सक्राइब करने पे आपको फिर से वीडियो मिले देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।